नमस्कार जी। आज हाजिर हूँ मैं पार्ट 2 लेके ट्यूबरक्लोसिस का टीबी का। जो पहले एक पार्ट आया था और दूसरा पार्ट आज मैं बना रहा हूँ। जो हड्डियों की टीबी होती है जो दूसरे ऑर्गन में बॉडी के फैल जाती है, उसके बारे में आज बात करेंगे। पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ क्या परहेज़ होना चाहिए, क्या दवाई मेडिसिन कैसे चलनी चाहिए, वो आप पहली वीडियो देखें आप। और ये सेकंड वीडियो जो अभी टीबी के ऊपर बना रहा हूँ आज मैं, वो उस पे बना रहा हूँ कि जो हड्डियों में टीबी जाती है, दूसरे ऑर्गन जो बॉडी के हैं उनमें टीबी चली जाती है, तो वो क्या होता है उसके बारे में आज थोड़ी सी आपसे जानकारी शेयर करूँगा, जो लोगों में अवेयरनेस आ सके, इसके बारे में जानकारी मिल सके सरल भाषा में। आज मैं आपको उसके बारे में कुछ बताऊँगा। फेफड़ों में जब टीबी होती है तो उससे आगे जो टीबी फैलती है बहुत से लोगों के अंदर, उसके लक्षण क्या होते हैं। जिसको स्काल्टन में टीबी फैल जाती है, जैसे हड्डियों में टीबी फैलती है, तो उसमें क्या होता है कि जोड़ों में उसके लक्षण पहले शुरू होते हैं कि जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, बैक पेन होती है, और दिमाग की नसों के अंदर जो टीबी चली जाती है तो सर दर्द, बहुत ज़ोर से सर दर्द करता है। और पाचन तंत्र जो है हमारा, उसमें टीबी चली जाती है तो पेट दर्द शुरू हो जाता है, पेट में बहुत ज़्यादा जलन और दर्द होता है, उसके अंदर दस्त भी लग जाते हैं जिसको डायरिया बोला जाता है। किडनी में टीबी चली जाती है, पेशाब में जलन भी होती है उसमें, और काफ़ी सारे ऑर्गन्स को ये प्रभावित करती है। और पाचन शक्ति जो है हमारी ख़राब हो जाती है, खाना भी नहीं अच्छी तरह नहीं पचा पाते, और बार बार पेट में दर्द होना इसका एक लक्षण है। हड्डियों में जो टीबी होती है उसमें ज़्यादातर घुटनों में, जोड़ों में पेन होता है, तो उसके बारे में भी आप ये मत समझ लेना कि अब हमारी हड्डियों में या हमारे कहीं जोड़ों में पेन होता है तो इसका मतलब है कि हमें टीबी है। उसके और भी बहुत से कारण होते हैं। आपको ये देखना है कि आप किसी पेशेंट को, या किसी आपका मरीज़ पड़ोसी, जहाँ आपके घर में कोई टीबी का मरीज़ है, आप उसके टच में आए हो तो आपको अपनी जांच करानी चाहिए, डॉक्टर को मिलना चाहिए। और जो जांच है वो बिल्कुल सरल जांच है। थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर लगती है क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है, सरकारी हॉस्पिटल में भी जांच होती है इसकी, तो आप उसकी जांच ज़रूर करवाइए। जो आप किसी टीबी पेशेंट के साथ रह चुके हो, ये जो टीबी है ये बहुत धीमी गति से फैलती है, इसका बैक्टीरिया बहुत धीमी गति से फैलता है, और पहले 2-3 महीने तो आपको पता नहीं चलेगा, और उसके बाद में आपको ये पता चलता है। जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे फेफड़ों की टीबी में 3 से 4 हफ्ते तक लगातार जो खांसी आ रही है, उसके साथ बलगम आ रही है, जहाँ ब्लड आ रहा है उसके अंदर, रेड ब्लड सेल आ रहे हैं, उसको चेक कराइए आप। हो सकता है कि आपको टीबी हो। इसका सबसे बड़ा लक्षण जो है, जो हड्डियों में टीबी होती है उसमें जो अपनी बैक है, पेन होती है, और उसमें अकड़न आना शुरू हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट को लकवा है, लकवा पेशेंट को भी ये प्रॉब्लम होती है। जिनके लकवा मार जाता है वो टीबी की वजह से कई बार लकवा मारता है, ब्रेन में टीबी चली जाती है, नसें कमज़ोर हो जाती है, उसकी वजह से भी लकवा आता है। और जो पेट में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, और जब पेशेंट कई बार तो टीबी की वजह से कोमा में भी चले जाते हैं। कोमा में पेशेंट चले जाते हैं, उनको कोई सुर्त नहीं रहती है, उनको बिल्कुल वो लाइक डेड होते हैं कि शरीर उनका कोई काम नहीं करता है। वो एक बॉडी जो होती है, आप जानते ही है कोमा के बारे में, आपको ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। कोमा क्या होता है वो आप जानते हैं इसके बारे में। और इसकी एक और चीज़ जो है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस आज करना चाहता हूँ। डॉक्टर के पास आप जाके चेकअप ज़रूर कराइए इसके बारे में, जिसको डाउट है, मगर वो करवाइए जो किसी के टच में आए हैं, जिसको पहले टीबी है। और एक और इसमें दिक्कत होती है जो लंग्स की, जो लास्ट वीडियो में मैं बात करनी भूल गया था। लंग्स में टीबी हो जाती है तो 6 से 9 महीने तक कोर्स चलता है, डिपेंड ऑन द पेशेंट, और वो टीबी ठीक भी हो जाती है, और उसके बाद वो जो पेशेंट है वो रिकवर कर जाता है। मगर लंग्स के अंदर जब भी एक्सरे होता है तो वो निशान बनते हैं जो टीबी के, वो आते रहते हैं, पैचेस जो होते हैं, निशान है, वो उसके एक्सरे के अंदर शो करता है। तो बहुत से यंग लड़के होते हैं जिन्होंने विदेश जाना होता है और बाहर जाना होता है, जब उनका मेडिकल टेस्ट होता है तो वो फिर उसके अंदर भी शो करते हैं। उसका अलग से ट्रीटमेंट होता है, वो भी काफ़ी कम से कम 6 मंथ तक चलता है
कि वो जो निशान है उसको कोशिश की जाती है कि वो बढ़िया हो जाए, उसका ना आए वो उस एक्सरे के अंदर, और उनकी वो मेडिकल उनका फेल हो जाता है। जैसे किसी ने आर्मी में जाना है या कोई और मेडिकल टेस्ट कराते हैं, वो उसमें एक्सरा ज़रूर होता है बहुत से कामों में, जैसे विदेश जाने वाले लोग हैं, तो वो निशान जो है वो उसमें बहुत कई बार लोगों को तो 3-4 साल तक वो निशान आता रहता है उसके अंदर। और इसकी जानकारी जो है बहुत कम उपलब्ध है इंटरनेट के ऊपर, और बहुत सी कम जानकारियां होने के कारण और लोगों में अवेयरनेस भी कम है, तो आपको इसके लिए अवेयरनेस होना पड़ेगा। और जो दूसरे ऑर्गन जो हमारी बॉडी के हैं उसमें टीबी ना जाए, जल्दी से पता चले, अपना टेस्ट कराइए, अवेयर होइए इसके बारे में। फेफड़ों के संबंध में बात करें तो इसमें 2 तरह के टीबी होती है कि उस टीबी का जो बैक्टीरिया होता है बहुत स्लोली काम करता है, बहुत स्लोली बढ़ता है। कई लोगों के शरीर में डेड बैक्टीरिया होता है, जैसे स्लो बैक्टीरिया होता है, तो उसका जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसको आगे बढ़ने नहीं देता, वो वहीं का वहीं रहता है। कई बार लोगों के अंदर टीबी होती है मगर वो रिपोर्ट में नहीं आती है, या उसका पता नहीं चलता है, उसका कोई लक्षण नहीं होता है, तो उसका कारण यही होता है कि उनका इम्यून सिस्टम जो है बहुत अच्छा होता है, तो वो उसको आगे बढ़ने नहीं देता। तो आने वाले टाइम में वो भी इतना हैवी हो जाता है कि आपको वो लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इसकी बाकी बातें सारी वीडियो में मैं कर चुका हूँ, जो रहती थी आज सेकंड वीडियो थी वो जो आपके सामने लेके आया था, इसलिए कि जो हड्डियों की टीबी भी होती है और दिमाग में चली जाती है, हमारी दिमाग की जो नसें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, उसके वे दौरे आने भी शुरू हो जाते हैं, फिट भी आते हैं उसके अंदर। तो उसका टेस्ट जो है आप ज़रूर करवाइए। ये किसी के टच में आए हैं तो आपको टेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई आप दवाई ले रहे हैं, जैसे टीबी की दवाई चल रही है आपकी, उसमें एलर्जी हो रही है आपको, जैसे खारिश हो गया या अपनी स्किन के ऊपर किसी तरह का निशान पड़ रहा है, तो उसमें आप डॉक्टर को दिखाइए, उनको जाके बताइए कि हमें ये चीज़ हो रही है। हो सकता है कि कोई मेडिसिन आपको एलर्जी कर रही है, आपको वो बॉडी को, आपकी सरल भाषा में बोलूँ तो आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रही वो मेडिसिन, क्योंकि इस टीबी की दवाई के साथ साथ काफ़ी एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो बहुत से लोगों को कई मेडिसिन से एलर्जी होती है, तो किसी को भी ये दिक्कत आती है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए कि हमें ये दिक्कत हो रही है, तो वो उसका हल देखेंगे क्या किस वजह से हो रहा है। तो आज सिर्फ इतनी बात करने के लिए, आपको बताने के लिए मैंने ये शॉर्ट वीडियो आज एक शूट किया है, क्योंकि ये जो टीबी का पार्ट था इसकी अवेयरनेस का ये पूरा हो जाए। ये वीडियो डालता नहीं तो ये आधा रह जाता, क्योंकि लास्ट टाइम वीडियो में मैं हड्डियों की जो टीबी है, ब्रेन में टीबी है या किडनी में टीबी है उसकी बात करी थी मैंने, मगर उसके बारे में आपको जानकारी नहीं दी थी। सबसे सरल तरीका इसका यही है कि आप ये लक्षण और बीमारियों में भी होते हैं, ज़रूरी नहीं टीबी के अंदर होते हैं, मगर आप ये किसी के टच में आए हो, आपके पड़ोसी दोस्त जहाँ अपने घर में किसी के टच में आए हो, तो आपको ज़रूरी है कि आप जाके भी टेस्ट करवाएं। एक परिवार में जो 5 मेंबर रहते हैं, एक मेंबर को टीबी है तो बाकी 4 मेंबरों को भी इसका टेस्ट कराना ज़रूरी है। वो भी अपना जाके टेस्ट करवाएं कि उनको भी ये कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, कि बहुत से चांस होते हैं कि उनको एक पेशेंट ठीक हुआ, दूसरे पेशेंट को आने वाले टाइम में ये चीज़ होगा। जैसे साल निकल गया, 6 महीने निकल गए, उसके बाद दूसरा जो आपका मेंबर है घर का उसको होने के चांस होते हैं। तो आप बेशक स्वस्थ हैं मगर अपना टेस्ट करवाइए। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जिसके पास भी ये चैनल पहुंचता है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए इसको, क्योंकि आपके पास ये चैनल जो है आम लोगों तक गांव-गांव में पहुंच सके और उनको ये अवेयरनेस हो सके इसके बारे में, जो धोखे में ना रहें। दूसरी बात आज फिर मैं दोहराना चाहता हूँ, किसी भी देसी दवाई के चक्कर में मत पड़िए, बेशक वो शुगर का पेशेंट है या टीबी का पेशेंट है या किसी तरह की बीमारी है, देसी दवाई के चक्कर में मत पड़िए। आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर बैठेंगे देसी दवाइयों के चक्कर में। बहुत से ठग ये मार्केट में घूम रहे हैं, फेसबुक पे भी आपको गलत सलाह दे रहे हैं, सच नहीं बता रहे हैं आपको अपनी दुकानें चलाने के लिए, और बहुत से ऐसे चीज़ें कर रहे हैं। तो इससे बचना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे शुगर के पेशेंट होते हैं वो भी देसी दवाइयों के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो इसका ख्याल खास ध्यान रखना है आपने। कभी भी इन चक्करों नहीं पड़ना है, झाड़ा फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है। ऐसे ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं। लास्ट टाइम की एक बात छोटी सी मैं शेयर करूं इस वीडियो में, जो आपको पता चले
भी एक हमारे पास कोई पेशेंट आया था, मैं नाम नहीं लूँगा, ना मैं बताऊँगा उसके बारे में। वो खुद गांव में झाड़ा फूंक करता है, मगर उसके पेट में इतना दर्द हुआ, रात को कोई 4-5 बजे, सुबह 4-5 बजे आया मेरे पास, और रात का 12 बजे का उसके दर्द हो रहा था। और जब उसके दर्द हो रहा था तो मैंने उसका वो जो पहना हुआ था, उसके गले में माला और उसका वो जो अपना शरीर का, बॉडी का वो उसका सिस्टम बाबे की तरह बना रखा। तो मैंने उसको पूछा कि आप क्या करते हो? कहता मैं झाड़ा फूंक करता हूँ और ये काम करता हूँ, चौकी वगैरह गाँव में लगाता हूँ। मगर उससे खुद के दर्द हो रहा था तो वो बड़ा तड़फ रहा था। तो मैंने मजाक मजाक में उसको कहा कि बाबा जी अब अपना दर्द सही कर लीजिए, क्योंकि आपके भी दर्द हो रहा है, तो आप भी कोई ऐसा जादू लगाइए इसको सही करने के लिए, क्यों भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो? झाड़ा फूंक लगाने से जैसे पीलिया हो जाता है, लोग झाड़ा फूंक लगाना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ों से बचिए आप। जो खुद का बंदा इलाज नहीं कर सकता, आपका क्या इलाज करेगा? ये 2021 चल रहा है, हमें अवेयरनेस होना है। नई जनरेशन आ रही है, बुज़ुर्गों को भी बेनती है, जो पुरानी सोच है उसको छोड़िए, सही तरीके से अपना इलाज करवाइए। हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोगों की मौत होती है, अवेयरनेस नहीं होती है। वो इन झाड़ा फूंक वाले लोगों के पास जाते हैं, इसीलिए उनकी मौत होती है, क्योंकि वो अपना इलाज नहीं कराते, इन चक्करों में पड़े रहते हैं। कोई सांप ने काट लिया तब झाड़ा फूंक लगाने चले गए, तो जब तक पॉइजन हार्ट रोक देती है तो वो अपना इलाज हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, झाड़ा फूंक कराने की तरफ चले जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस इंडिया जो तरक्की है, इस रोड बनने को तरक्की नहीं कहा जाता है। एक हमारे जो ब्रेन है, हमें अवेयरनेस जो है वो तरक्की करेगा, तब हमारा हिंदुस्तान तरक्की करेगा। ना कि एक रोड बन रहे हैं तो ये हमारे सड़कें बन रही है, इसको तरक्की नहीं कहते हैं। देश की जनरेशन जो है अवेयरनेस हो जाए, पढ़ी लिखी हो जाए और इन चीज़ों से दूर हो जाए। और ये लोगों की जो दुकानदारियां हैं, ये आपके दुखों को कैश कराते हैं। ये आपको कोई दुख है तो उसको कैश कराते हैं, ये समझिए इस बात को। इस बात पे मेरा हमेशा जोर रहता है कि ये झाड़ा फूंक हो गए, बाबे हो गए, जहाँ देसी दवाइयों को आपको देते हैं, शुगर को हटाते हैं। पूरी दुनिया में शुगर का कोई इलाज नहीं अभी तक, कंट्रोल की जा सकती है शुगर का परहेज रख के, मगर ये शुगर की दवाई दे के उसको हटाते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इन चक्करों में मत पड़िए। आप डॉक्टर से मिलिए, क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलिए और अपना इलाज करवाइए सही तरीके से। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स।